हाय ऑल ऑफ यू ऑल वेलकम ऑन माय चैनल लर्न बियॉन्ड। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके इंटरव्यू के नज़रिए से है। नियर बाय में आपकी IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर का इंटरव्यू है, SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर का इंटरव्यू है और संभवतः आने वाले दिनों में आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी जो इंटरव्यू होंगे उसमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं कभी ना कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्यों ना उस टॉपिक पे 2 मिनट हम ऐसी बातें, इंपॉर्टेंट बातें कर लें जो संभवतः आप अगर 2-4 लाइन अपने इंटरव्यू सेशन में बोलते हैं तो सामने वाला को ये ऐसा लगता है कि यू आर हैविंग सम बैंकिंग, सम फिनेंशियल नॉलेज। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ टुडे सेशन इज डिजिटल फाइनेंस। क्यों आखिर आज इस 2022 में डिजिटल फाइनेंस की बातें बहुत जोरों शोर से हो रही है? तो कोई भी टॉपिक तब बहुत ज़्यादा ज्वलंत होता है जिस कंडीशन में वो चाहे तो करंट अफेयर्स हो या फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है। सभी लोग जानते हैं कि हमेशा और हमेशा जो आपकी किसी भी ईयर की जो फर्स्ट आपकी तारीख होती है फरवरी की, उसी तारीख को आपकी बजट दी जाती है। तो 1 फरवरी 2022 अभी हमने बजट आने का है, 1 फरवरी 2022 को बजट आने का है। इस बजट की जो रूपरेखा है वो आपके डिजिटल फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ना। जो क्योंकि बजट के जो आउटसोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि 75 डिजिटल ब्रांचेस ओपन करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, तो उसकी बात हम करेंगे। बट जो हमारी अभी आने वाले समय में 15 मार्च, हमेशा 15 मार्च को हम एक वर्ल्ड डे मनाते हैं। The name of the World Day, which is celebrated on 15th March worldwide, is Consumer Right Day. तो इस बार का भी जो हमारा कंज्यूमर राइट डे होने वाला है 15 मार्च 2022, उसकी थीम है, द थीम ऑफ दिस कंज्यूमर राइट डे इज़ फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो देखें, एक तो बजट की बात डिजिटल फाइनेंस पर आधारित है, कंज्यूमर राइट डे की जो थीम है वो डिजिटल फाइनेंस पर आधारित है। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टॉपिक को अपने आप में चलने के लिए किसी और सहारे की ज़रूरत है। इस कारण से डिजिटल फाइनेंस होता क्या है वो आप जानें। तो डिलीवरी ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज डिजिटली, है ना। जो भी फिनेंशियल सर्विसेज है, चाहे वो एक सेविंग अकाउंट ओपन करने से लेके आपके लोन को लेने तक की हो या फिर आपके किसी भी अदर आपकी क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपकी म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो आपकी क्रेडिट कार्ड हो, तो इन सभी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे समावेश होना और एक आम इंसान को, एक आम कंज्यूमर को ये सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजिटली मिलना, उन्हें किसी एक रूफ के नीचे जाना ना पड़े, किसी इंस्टीट्यूशन का सहारा ना लेना पड़े। सारे ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ बैंक, है ना, जो डिजिटली प्रोवाइड की जाएगी, उसी को हमने एक अमूमन भाषा में डिजिटल फाइनेंस का नाम दिया है। तो ये तो आप जान गए कि डिजिटल फाइनेंस है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आप जान गए। उसके 2 इम्पोर्टेंट वजह हमने आपको बताई है। डिजिटल फाइनेंस इलेक्ट्रॉनिकली आप यूज़ कर सकते हैं। आज के दिन में जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 135 CR है, 135 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है, इस आबादी में भी मोर देन 55% ऑफ पॉपुलेशन है वो विलेज में रहती है। बट फिर भी आपकी जो मोबाइल है, जो डिवाइस मोबाइल है और इंटरनेट, इन दोनों ने मिलके जो एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट का जो ये दौर चला है, इस दौर में एक ट्रेडिशनल वे से हटके हमें एक ट्रांसफॉर्मेशनल वे पे जाना है। तो कहीं ना कहीं हमें डिजिटलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें डिजिटली बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड होना पड़ेगा, है ना, सो दैट वी कैन सेव नॉट ओनली आवर टाइम बट ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी होती है, जो सेफ्टी होती है। जहाँ पे हम कहीं बैंक में जाते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलती हो जाए, वहाँ पे हमारा टाइम जाता है, हमारी एनर्जी जाती है, प्लस प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, कुछ कमीशन लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए, है ना, सेफ्टी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र इसको रखा गया है। तो सेफ्टी के आधार पे आप खुद से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, खुद से आप किसी भी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी ही किसी न किसी कंट्री की बैकबोन होती है। 15 ट्रिलियन
ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो कहीं ना कहीं है ना, हर एक जो आपकी आबादी है उसका कंट्रीब्यूशन आपकी इस इकोनॉमी में होना चाहिए। 2015 का वो वक्त था जिस वक्त में आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी मुहिम को लॉन्च किया। उस मुहिम का नाम था फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन में ये कहा गया कि प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज टू पुअर पीपल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। यही वो थीम था फिनेंशियल इंक्लूजन का कि कम से कम खर्च में एक आम इंसान तक बैंकिंग की वो फैसिलिटी पहुंच सके। इसी को हमने फिनेंशियल इंक्लूजन का वित्तीय समावेश का नाम दिया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आपके अकाउंट ओपनिंग की मुहिम जारी की गई। इसको हमने जनधन योजना का नाम दिया। तो फिनेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, फिनेंशियल प्रोडक्ट को छोड़ के जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, नॉट ओनली सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बहुत सारे ऐसे सब्सिडी स्कीम हैं जो डिजिटली एक आम इंसान को मिल सकते हैं। चाहे वो आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपकी PMSBY हो, जिसमें 12 रुपीज़ का आपका प्रीमियम होता है, 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है, या फिर आपकी PMJJY हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, 330 रुपीज़ का एनुअल प्रीमियम है, जहाँ पे 2 लाख रुपीज़ आपके क्या हैं, तो सम एश्योर्ड इन केस ऑफ एनी डेथ अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स। वेर एज अनदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट इज PMAPY, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, विच इज़ अवेलेबल फॉर द एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। तो ऐसी बड़ी स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, ये भी डिजिटली आप अवेल कर सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। सारी जो बेनिफिट है आप वो देख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, ये जो एंड्रॉयड और नेट का तालमेल है, इस तालमेल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर 2019 का पीरियड आप लेके चलें तो 2019 के बाद से जो लॉकडाउन का समय हमने गुजारा, जो आपके इस बड़ी जो कोरोना की मार थी उसको हमने झेला, इतनी बड़ी GDP आपकी निगेटिव कगार पे पहुंच गई थी, तो उस समय ऐसा फील एक आम इंसान ने भी किया कि संभवतः अगर डिजिटली वो किसी न किसी जो इम्पोर्टेंट फिनेंशियल ऐप है उसको अगर यूज़ करते तो बैंक पे भरोसा नहीं करना पड़ता, बैंक पे ही आधारित नहीं रहना पड़ता, वो कोई भी काम कहीं से भी आसानी से कर सकते हैं। यही है आपका डिजिटल फाइनेंस, एनी टाइम, एवरीवेयर, एनीवेयर। और इसी एनीवेयर के तर्ज पे SBI की बड़ी ऐप है यू ओनली नीड वन, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, बहुत सारे ऐसे आने वाले सर्विसेज हैं जो उसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। एक आम इंसान, एक आम गांव में रहने वाला इंसान भी अगर KCC किसान क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसका रिन्यूअल भी उस प्लेटफॉर्म पर से कर सकता है। कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट उस प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकता है। कहीं भी किसी भी म्यूचुअल फंड, SIP में इन्वेस्ट कर सकता है। क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर सकता है। तो बहुत सारी फैसिलिटी आपके उस यूनो ऐप पे भी है, जो SBI बड़ी बैंक की बड़ी ऐप है। इस ऐप को अगर छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे डिजिटल ऐप हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं आपके इस क्राइसिस के अंदर। चाहे वो पेटीएम की बात करें, हम फ़ोन पे की बात करें, अमेजन पे की बात करें, किसी भी आप दुकान में आप जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप फ़ोन पे कर दें या फिर आप गूगल पे कर दें। तो ये सब बहुत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। बजट की बात अगर करें तो क्यों इम्पोर्टेंट आकर डिजिटल फाइनेंस हो गया है, तो बजट में आपकी डिजिटल रुपी का भी क्या किया गया है, तो ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, संभवतः दिया जाएगा। जहाँ तक मैंने देखा है तो ग्रीन सिग्नल आपके इस डिजिटल करेंसी को मिलने वाला है। जो क्रिप्टो करेंसी है उसे संभवतः हटाया जा सकता है, नॉट कन्फर्म, लेट बजट टू कम। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI को ये आदेश दिया कि आप डिजिटल करेंसी बनाओ, तो समझ सकते हैं कि डिजिटल फाइनेंस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी फोकस है। और एक आम जो सिचुएशन था उसको जोड़ के भी मैंने आपको बताया कि कैसे डिजिटल फाइनेंस के हेल्प से ये जो एक आम इंसान है उसका भी बेनिफिट हो सकता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो डिजिटल फाइनेंस इज ए पावरफुल मीन्स टू एक्सपेंड एक्सेस बियॉन्ड फिनेंशियल सर्विसेज टू अदर सेक्टर। नॉट ओनली फिनेंशियल सर्विसेज, टू अदर सेक्टर पे भी ये इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो आप एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वाटर हेल्थ हो, है ना, एजुकेशन हो, क्लीन एनर्जी हो, तो इन सब पे ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने वाला है।
टाइम आपकी बचेगी, है ना, समय आपका बचेगा, पैसे आपके बचेंगे, सेफ्टी आपकी होगी और खुद ही आपके ही हाथों में आपकी जो पैसे हैं उसकी चाबी होगी, है ना। कहीं बाहर में एटीएम के दरवाजे पे हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, बैंक के बाहर हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पैसे हैं, हम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बिना किसी पैसे के कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को हम अवेल कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब हम एक फिनंशियल डोर ओपन कर सकते हैं अगर हमने फिनंशियल डिजिटल फाइनेंस का सहारा लिया है। तो ये इतनी बात अगर आप डिजिटल फाइनेंस के रूप में अगर जानते हैं कि सारे फिनंशियल प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, तो संभवतः डिजिटल फाइनेंस एक कंप्लीट टॉपिक आपके किसी भी इंटरव्यू के लिए हो सकता है। तो इतनी ही बात हम इस डिजिटल फाइनेंस के इम्पोर्टेंट इस क्लास में करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट क्लास हमारी किसी और टॉपिक पे आपके साथ मुलाकात होगी। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।